अभी हमारे साथ मौजूद हैं बसपा प्रत्याशी अंकित शर्मा, जो दिन भर की भाग दौड़ के बाद शहर में शाम के समय 3 दिनों से लगातार कैंपेन कर रहे हैं। इनकी 4 से 5 गाड़ियां रहती है और ये गाड़ी में खड़े रहते हैं, पूरा दिन ये भाग दौड़ कर रहे हैं। तो जनता का इनको कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा इनको सहयोग मिल रहा है, इनसे जानते हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अंकित जी, जैसे आप दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम के समय शहर में राउंड लगाते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं, कैसा प्यार और सहयोग मिल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा मनोबल इतना अटूट हो गया है कि यही कारण है कि बड़ौद की जनता ने जो प्यार मुझे लगातार दे रही है, उसी के कारण मैं दिन और रात एक करके अपनी जनता के बीच में लगातार जाने का कार्य कर रहा हूँ। अंकित जी, जब शुरुआत हुई थी चुनाव की, आपने शुरुआत की थी यहाँ पे, आपके लिए नया इलाका था ये और लोग आपको जानते भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आपको तीसरे नंबर का प्रत्याशी देखा जा रहा था। लेकिन अब पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर जो हम बदलाव देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड चला हुआ है जिस पे बसपा को दूसरे नंबर का प्रत्याशी यहाँ से देखा जा रहा है। तो ये इतनी ग्रोथ कैसे कर रही है और ये ग्रोथ कहाँ तक जाएगी? देखिए, दूसरे और पहले नंबर की बात तो ये है कि सोशल मीडिया के मेरे समझ जो बंधुवर हैं, उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी मेहनत को कम से कम पहचाना और इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं उन्होंने ये समझा कि हमारी एकता में ही शक्ति है। और निश्चित तौर पे मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि आने वाले 2 दिन में आपका चुनाव एक तरफा होने वाला है और हम सुबह 10-11 बजे अपनी सीट निकाल देंगे। अंकित जी, चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने भी अपने दिग्गज उतारे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ से प्रचार करके गए हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आए थे और गठबंधन के दोनों दिग्गज, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी आज क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। क्या बसपा की तरफ से भी कोई इस तरह से शीर्ष स्तरीय नेता जैसे बहन मायावती जी का कार्यक्रम हो सकता है? देखिए, बहन मायावती जी कल गाजियाबाद में आ रही हैं और दूसरी बात यह है कि मुझे कहने में कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि अगर इनका बस चले तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ बुला लें। ये इतने डरे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि ये किसी भी लेवल पे जाकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं और भले ही अमित शाह हों, भारत के गृह मंत्री, अगर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जनता के मन में क्या है। और इस बार जनता, चाहे आपके अमित शाह जी हों, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, कोई भी हो, जनता जो त्राही जनता में मची हुई है, जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। वो बदलाव सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के रूप में बड़ौत में होगा। और जहाँ तक देखिए बात है गठबंधन की, तो गठबंधन के दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर विधानसभा बड़ौत में आना पड़ रहा है तो इसका सीधा सीधा आप मतलब समझ सकते हैं कि वो अंकित शर्मा और बहुजन समाज पार्टी से कितने डरे हुए हैं। हमारी पार्टी से कोई बड़ा नेता हमारे बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं जानता हूं कि जनता का प्यार, सहयोग, उनका आशीर्वाद जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के साथ है, वो ये निश्चित करेगा कि हमारी जीत 11 बजे पक्की होनी है। अच्छा, गठबंधन का आज हमने रेला देखा, उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं अगर वो भीड़ वोट में तब्दील हो गई तो फिर आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? देखिए, भीड़ का सीधा सा हिसाब है। भीड़ कहेंगे मैं आपको कल दिखा दूंगा, जितनी आप चाहें, गठबंधन से भी ज़्यादा। लेकिन बात यह है कि जब जनता आपके साथ चलती है, आज अगर आपने रोड शो कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जनता साथ थी। मैंने किसी को, एक भी आदमी को खरीद के नहीं बुला रखा है यहाँ पे। जनता मेरे साथ है, जनता मुझे प्यार कर रही है। ये लोग कहीं भी जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे गठबंधन के। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ तक कर रही है कि गाँव के BDC, गाँव के प्रधान, गाँव के BLO, उनकी ड्यूटी लगा रही है कि एक एक बस भर के लाओ और नहीं झूठे मुकदमे लगवा के और जेल भेज देंगे तुम्हें। अच्छा अंकित जी, अभी तक आप अकेले प्रचार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार अब चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतर चुका है, उसका कितना लाभ मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त लाभ देखने को मिल रहा है। मेरे परिवार में मेरे जो बड़े हैं वो, क्योंकि उनका राजनीतिक हमारा पूरा बैकग्राउंड रहा है लेकिन मेरे ताऊ जी के शर्मा जी, पूर्व विधायक गाजियाबाद, और मेरे फूफा जी श्री महेश चंद शर्मा जी, पूर्व विधायक बागपत, वो दोनों ही कोरोना से ग्रसित हो गए थे। इस कारण से उन्हें आने में थोड़ी देरी हो गई। अब वो दोनों ही मेरे साथ आ चुके हैं और इसलिए मैंने शुरुआत में जैसे आपको बताया कि आने वाले 2 दिन में जो तीसरे से दूसरे नंबर की दौड़ लगी है, उससे बहुत तेज़ी के साथ ये दौड़ लगने में हमें 5-6 दिन लग गए, लेकिन आने वाले 2 दिन में हम पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे। और चुनाव आते आते मैं पुनः आपको बता रहा हूं अपनी जनता के आशीर्वाद से
कि 11 बजे तक बड़ौत सीट आप फतेह करने जा रहे हैं। शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे बसपा प्रत्याशी अंकित शर्मा से, जो गांव घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं में इनके लिए काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। और अंकित शर्मा के साथ साथ उनका पूरा परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। उनका मानना है कि इसी तरह का अगर माहौल रहा तो ये चुनाव 11 बजे तक जीत